एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो प्रीवियस जो इसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये फाइंड आउट किया था कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो पेयर कंसिस्टेंट होगा उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था, वैसे ही आपको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफ ड्रॉ करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अपन केवल फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर a1 b1 का वैल्यू लिख लेते हैं। a1 है यहां पर 1, देखो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया। y का कोफिशिएंट b1 का कोफिशिएंट b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1, और c1 का वैल्यू हो गया -5। और इसका इस इक्वेशन का भी देख लो, यहां x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 हो गया 2, b2 y का कोफिशिएंट भी 2 है तो b2 का वैल्यू भी 2 हो गया, और c का वैल्यू यानी कि c2 का वैल्यू यहां पर -10 है। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू a1 बाई b1, a1 का वैल्यू 1, b1 का a1 बाई a2 a1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई a2 का वैल्यू 2। ठीक है, अब b1 बाई b2 भी देख लेते हैं। b1 बाई b2, b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू 2। ठीक है, c1 c2 का भी देख लेते हैं। c1 बाई c2, c1 का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी आ गया 1/2। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबका वैल्यू 1/2 आ रहा है, इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब इनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है तो ये लाइन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो कोइंसाइड होगा, दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो कोइंसाइड करेगा, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट का मतलब नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने यही प्रूव किया था, यही चेक किया था कि कौन सा इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया है पहले कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अगर दो इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है, मिल रहा है, आपको ग्राफिकली सोल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। और इनके रेशियो से कैसे पता चलता है कंसिस्टेंट है या नहीं, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे। इनका जो ग्राफ ड्रॉ होगा इस तरीके से कोइंसाइड होगा दोनों लाइन का। ठीक है, तो दोनों लाइन जब कोइंसाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो इनका सोल्यूशन बहुत सारा होगा। तो आप लिख सकते हो सिंस, या फिर डायरेक्ट लिखो यहां पर ये रेशियो आपस में इक्वल है, देयरफॉर दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट है ये तो पता चल गया आपको। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको आगे बोला है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करो ग्राफिकली। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले इनका आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहां पर देखो, यहां ले लेंगे x, यहां ले लेंगे y, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो और चेक करते जाओ क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहां दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर ये ले लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो यहां आ गया 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि y का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू 0 पुट करके देख लो, पुट y इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया। अगर y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। अब अपन सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये वाला है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक,
वैल्यूज आपको कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं 0 और 1 पुट कर रहा हूं तो आपको भी 0 और 1 पुट करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। एक्स का कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, मैं सपोज एक्स का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1, मैं 1 पुट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी 1 पुट करो, आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, -1 -2 भी ले सकते हो। x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2। ठीक है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 10th में हो, तो ये -2 कैसे हो गया, 2y इज इक्वल्स टू 8 हो गया, y का वैल्यू 4 आएगा, 8/2 करोगे, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे हो रहा है ये सब चीज, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 तो y का वैल्यू आ रहा है 4। x का वैल्यू कुछ और पुट करके देख लेते हैं, अपन x का वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं, या y का वैल्यू 2, कुछ भी पुट कर सकते हो, x का भी और y का भी। x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, 2 2 हो गया 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस होगा, 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो 2y इक्वल्स टू आ गया 6। y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल्स टू 6/2, 2 1 2 2 3 6, y का वैल्यू आ गया 3। अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 3 आता है। अब ये आपको कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का। अब आपको इस कोऑर्डिनेट्स के बेस पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देख लेना, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। तो मैं यहाँ इस पार्ट को रब कर लेता हूँ और यहाँ पर उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा, आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यूज नहीं है तो मैं निगेटिव साइड ज्यादा नहीं लूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है, इधर निगेटिव नंबर्स रहेंगे और यहाँ रहेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो मैक्सिमम नंबर आपके पास 5 है तो 5 तक चले जाते हैं, ये तो 0 रहेगा, ये हो गया 1 2 3 4 और 5, और ऊपर में भी 5 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x का 0 y का 5। देखो x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 5, तो पॉइंट यहां पर बनेगा 0 5। दूसरा आप देखो 5 और 0, x का x एक्सिस में 5 और y एक्सिस का 0, तो 0 तो यहीं पर है, तो दूसरा पॉइंट आ गया यहां पर 5 और 0। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो लाइन है फर्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन का है। अब आप सेकेंड इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी x और y का वैल्यूज आ चुका है। यहां पर देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 यहां पर आ रहा है, ये आ गया 1 और 4। दूसरा है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का 2 और y का 3, तो ये इसको आप ले जाओगे तो ये यहां पर आएगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो अब देखो अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये तो कोइंसाइड कर रहे हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन के साथ में, तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन का भी लाइन है और ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 इस इक्वेशन का भी लाइन है। दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। 1 5 यहाँ पर आप देखो 1 5 0 5 में भी टच कर रहे हैं, 1 4 में भी, 2 3 में भी, 5 0 में भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स है जहां पर ये टच करेंगे। आप निगेटिव साइड में भी लोगे, ये लाइन है, लाइन तो इधर भी कंटिन्यू चला जाएगा इन्फिनिटी तक, नीचे भी चला जाएगा इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। तो इसका आप लिख सकते हो आंसर, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कुछ कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आप लिख लो 0 5, दूसरा लिख लो 1 4। इन पॉइंट्स पे तो एक दूसरे को कर ही रहे हैं। आप दूसरा कोई पॉइंट भी ले सकते हो, बीच से आप ये ले लो, 4 और 1 ले लो, यहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहां पर मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। 2 3 हो गया और 5 0 हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये दो इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई बात नहीं, ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हो आप, उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं। अगर पैरेलल हो गए तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट होता है तो कंसिस्टेंट होने पर आपको उनका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है, और जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपको यहां पर लिख लेना है। ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बाकी पार्ट्स को देखेंगे, सेकंड पार्ट को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।